नौवीं को सोने के आंवले चढ़ाती थी, दान करती थी। तो फिर धीरे उनके बच्चे बड़े हो गए, उन्होंने शादी करी, बहुएँ आई। तो बहुएँ कहने लगी कि ये तो सब ऐसे ही सोना जितना है सब घर लुटवा देंगी दान कर के। उनको तो कुछ समझ में आता नहीं है, तो उन्होंने रोक लगा दी अपनी सास के ऊपर। तो फिर वो सोने का नहीं तो फिर चांदी का दान करने लगी। तब भी बहुएँ ऑब्जेक्शन करने लगी। फिर उसके बाद वो आंवले दान करने लगे। तो वो भी बहुएँ कह रही है क्या कर रही हो, इतना पैसा रुपया सब खराब कर रही है, आंवला दान करने की क्या जरूरत है। वो आटे के आंवले दान करने लगी 9 आंवले बना करके। तो फिर उसके बाद वो लड़का बहू ने उनको घर से निकाल दिया। ये तो सब घर लुटाई दे रही है दान कर करके। तो वो बेचारी चली गई। अब क्या करती, खाना पीना चलाने के लिए करने के लिए ज़िंदगी के लिए उन्होंने अपना कहीं मकान बनना था तो वहीं ईंटा गारा करने लगे दोनों औरत आदमी। काफ़ी बुढ़ी थी, लेकिन जब वो घर छोड़ के गई तो उनके लड़का बहू सब बर्बाद हो गए, सब नुकसान हो गया, चला गया उनका, सब कर्जगीर हो गए, उनका घर सब बिक गया। सड़क पे आ गए वो लोग भी, वो भी कहीं नौकरी ढूंढते ढूंढते ऐसे कि कोई काम मिल जाए, भूखे प्यासे आए थे। वहीं उसी जहाँ मकान बनना था जहाँ वो कर रही थी काम, वहीं वो लोग भी करने लगे। अब एक दिन वो नहा रही थी तो वहीं उनका लड़का बहू भी थे, वो तो पहचान नहीं देख नहीं पाई थी ना, उन्होंने उनको देखा। तो नहा रही थी तो वो देखें कि वो खड़े हैं, कोई खड़ा है, तो बोली जैसे पीठ में साबुन लगा दो, अपने हाथ से लगा नहीं पाती। तो वो साबुन लगाए तो बोली कि और साबुन लगाने चली। पहले बोली कि और अम्मा कहाँ रहती हो, तो उन्होंने बताया कि ऐसे ऐसे थे, ऐसा ऐसा लड़का बहू ने हमारे साथ किया, हमें घर से निकाल दिया। तो उनको कुछ लगा कि ऐसा तो हमने किया था अपनी सास के साथ। फिर वो जब साबुन लगा रही थी पीठ में तो देखा